डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, इस प्रकार से आज पूरा विश्व कई भागों में बंटा हुआ परस्पर विनाश के गर्त में पहुंचने के लिए नित्य उद्योग करते हुए दिखाई देता है। इसलिए आज विश्व की शांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विश्व शांति कैसे और किस प्रकार से हो सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय के लिए हम यह कह सकते हैं कि विश्व शांति के लिए भाईचारे की भावना सबसे पहले जरूरी है। भाईचारे, मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर दुख सुख की भावना और कल्याण स्थापना की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। विश्व शांति के लिए अपने ही समान समझना और अपने ही समान आचरण करना एक ठोस और प्रभावशाली विचार होगा। अगर इस तरह की सद्भावना और श्रेष्ठ विचार प्राणी के मन में उत्पन्न हो जाएगा तो किसी प्रकार से विश्व में अशांति और अव्यवस्था की भावना नहीं हो सकती है। बढ़ी हुई दुर्भावनाएं समाप्त हो सकती है। विश्व शांति और विश्व को समान दशा में लाने के लिए हमें मानव कल्याण समारोह का आयोजन करना चाहिए। इसके द्वारा जन जन में यह प्रेरणा जगानी चाहिए कि हमें किस प्रकार से अमानवीय और पाशविक दुर्भावनाओं से बचना चाहिए। हमारे अंदर जो शठता, दुर्जनता और दानवता का प्रवेश हो चुका है वह किस प्रकार से समाप्त हो सकता है। इसके अंदर किस प्रकार सज्जनता और मानवता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के विचार हमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम भौतिकवादी दृष्टिकोण का परित्याग कर सकेंगे। इसके स्थान पर हमें प्रकृतिगामी और दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भौतिकता के बने जंगल से आध्यात्मिकता के सपाट मैदान की ओर लौट आए। इस अर्थ में हमें अपने पुरातन काल के ऋषियों और मुनियों के अलौकिक और दिव्य जीवन संदेश को समझना होगा। उनका हमें अनुसरण करना होगा। विश्व शांति के प्रयास में हमें महान दार्शनिकों और महात्माओं के जीवन सिद्धांतों और आचरणों को अपनाना होगा, उनके अनुसार चलना होगा। इसके परिणामों को हमें समझ करके दूसरे को इससे प्रभावित करना होगा, तभी विश्व शांति का सार्थक और ठोस प्रयास होगा। आज यह सौभाग्य का विषय है कि विश्व के कई बड़े राष्ट्र विश्व शांति के प्रयास की दिशा में प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों और इससे प्रभावित आज के जीवन स्वरूपों पर भी विचार किए जा रहे हैं। इसके लिए कई ठोस और प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। इससे पारस्परिक झगड़े और संघर्षों को हल किया जाता है। इसी तरह का कुछ और उद्योग और प्रयास विश्व स्तर पर होना चाहिए। विश्व के जो पिछड़े और दुखी राष्ट्र हैं उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमें विश्व स्तर पर कोई संयुक्त संस्था की स्थापना
अवश्य करनी चाहिए। गुट निरपेक्ष संस्थान इस दिशा में काफ़ी सफल रहे हैं। पाई पैराचेंज महिलाएं दुनिया के अधिकतर भाग में, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती है। उनकी इस स्थिति का समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों में गहन विश्लेषण किया गया और किया जा रहा है। उनकी स्थिति बेहतर बनाने के अनेक तरीके बताए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई गुणात्मक मौलिक अंतर नहीं आया है। इस संदर्भ में समाज के उन वर्गों की बात करना निरर्थक है जहां परिवर्तन की हवा बहुत पहले चल चुकी है। यह संदर्भ बहुसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। वास्तव में इस पूरी स्थिति का केंद्र बिंदु महिलाओं का अपनी वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ होना। पाई पैराचेंज किसी भी जरूरी सूचना तक पहुंचने के लिए तेज गति इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के लिए 1 जुलाई 2015 को इस पहल की शुरुआत की गई थी। पूरे देश भर में डिजिटल संरचना का निर्माण, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करना जैसे डिजिटल इंडिया के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। ये एक कार्यक्रम है जो सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह की व्यवस्था है। विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को भारत की सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य भारत को विश्व का एक बेहतर नियंत्रित स्थान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया है और 2019 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की सफलता ई गवर्नेंस के साथ भारतीय लोगों की सेवा करने के नरेंद्र मोदी के सपने के सच होने जैसा होगा। कागजी कार्यवाही को घटाने, कार्यकुशलता में सुधार और समय की बचत के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकार की सेवा के साथ ये भारतीय नागरिकों को सहज करने के लिए है। ये योजना वास्तव में तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ दूर दराज के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के द्वारा खासतौर से भारत के ग्रामीण इलाकों में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगी। खुद प्रधानमंत्री के इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। इंटरनेट की पहुंच में आने के बाद डिजिटल इंडिया के नागरिक अपने कौशल स्तर और ज्ञान में सुधार कर सकते हैं। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो हर एक को फायदा पहुंचाएगा, खासतौर से गांव वालों को जो कई कारणों से कागजी कार्य करने में लंबी दूरी तय करते हैं और समय तथा पैसा बर्बाद करते हैं। पहले से प्रचलित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का ये एक बहुत ही प्रभावशाली रूप है। विश्व के जानकार देशों के साथ ही एक संपूर्ण डिजिटल सशक्त भारत में बदलने के लिए 1 जुलाई 2015 को भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल विभाग जैसे आईटी, शिक्षा, कृषि आदि के द्वारा ये प्रोजेक्ट परस्पर संबद्ध है। दूरसंचार और सूचना तकनीक मंत्रालय द्वारा इसकी योजना और अध्यक्षता की गई है।
अगर ये अच्छे से लागू हुआ तो भारत के लिए ये एक सुनहरे अवसर के समान होगा। इस प्रोजेक्ट के लोकार्पण के बेहद शुरुआत में ही लगभग 2,50,000 गांवों और देश के दूसरे आवासीय इलाकों में तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है, जो वाकई सराहनीय है। डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा, जो भविष्य में चीज़ों को तेज और ज़्यादा दक्ष बनाने में मदद करेगा। ये कागजी कार्य समय और मानव श्रम की भी बचत करेगा। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गांव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्ण रूप से डिजिटली लैस इलाकों के रूप में एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। भारत में सभी शहर, नगर और गांव ज़्यादा तकनीकी होंगे। स्टॉप।